साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर्य करियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की केमिस्ट्री का क्लास का हमारे पास पे वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। जो बच्चे अभी पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं वो जाकर के चैनल पर पहले पिछली वीडियो देख लें। इन सभी चित्रों के माध्यम से हमने बहुत अच्छी जानकारी आपको अपडेट कराई है कि हमारे पास में से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं या ऐसे हमारे पास में कौन कौन से भौतिक में उपयोग आने वाली वस्तुएँ हैं जिसमें हैलो एल्केन और हैलो एरीन का उपयोग किया जाता है। हालांकि जितने भी चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे दैनिक जीवन में किसी न किसी प्रकार से बहुत उपयोगी होते हैं। इन सबको हमने एक पूरी क्लास लेकर के आपको समझा दिया है कि सर हमारे पास में हैलो एल्केन और हैलो एरीन क्या होते हैं, ये पूरा आप लोगों को मैंने समझा दिया था। हालांकि जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी उसमें हमने आपको हैलो एरीन के बारे में पढ़ाया था कि सर जो हैलो एरीन हमारे पास में होता है वो क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को हमने अच्छे तरीके से समझा दिया था। अब आज की क्लास में बच्चा पार्टी हम लोग ये देख के चलेंगे कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन जो हमारे पास में होता है वो किस तरीके से बहुत ज़्यादा बेस्ट हमारे लिए साबित हो सकता है। तो आज का पहले हम लोग ये देखते हैं कि हैलो एरीन क्या होता है। मैंने इसमें आपको ये बताया था कि बेंजीन रिंग के साथ, ये हमारे पास में बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में से किसी हाइड्रोजन को हटा करके उसके स्थान पर हैलोजन समूह को लगा देना ही क्या कहलाता है, हैलो एरीन कहलाता है। एरीन मतलब एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं उन्हीं को एरीन कहा जाता है। एक बात तो आपको मैंने ये समझाया था। अब बच्चों आज की बात जो हमारे पास में है ये पहले हम लोग समझेंगे कि हैलो एरीन एक्चुअली में जो है वो होता क्या है। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है तो मैंने कहा सबसे पहले मेरा अगर फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर है तो बच्चों आपको एक भी % की दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमने कहा फार्मूले में मैंने आपको कहा कि अगर बच्चों आप लोग बेंजीन रिंग के साथ में, ध्यान से देखना, बेंजीन रिंग के साथ में अगर आप लोग हैलोजन समूह को जोड़ देते हो, बेंजीन रिंग के साथ में अगर आप लोग हैलोजन समूह को जोड़ देते हो तो जो हमारे पास में प्राप्त होगा यौगिक उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हैलो एरीन कहते हैं। ये आप लोग इसे बहुत बेस्ट तरीके से समझ करके रख सकते हो। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन रिंग के साथ जो हैलोजन जुड़ जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, हैलो एरीन कहा जाएगा। क्या इतनी बातें आपको इसमें समझ में आ रही हैं बच्चों? ये पूरा का पूरा फार्मूला है हमारे पास में और मैं ये चीज़ें आपको दे देता हूँ कि ये हमारे पास में सर हैलो एरीन कहला देगा। क्या इतनी बातें आपको ये क्लियर है कि हैलो एरीन हमारे पास में क्या हो सकता है? तो हैलो एरीन मैंने आपको ये समझाया कि सर हैलो एरीन हमारे पास में होते क्या है, बेंजीन के साथ में जब हैलोजन लग जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हैलो एरीन एक नहीं होता है, उसे हैलो एरीन्स कहा जाएगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? ठीक है सर, इतना हमने समझा। सर एक एग्जाम्पल दे करके बताइए कि कैसे ये हमारे पास में हो सकता है। हमने कहा चलो एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को ज़्यादा तड़प है एग्जाम्पल लेने की, हमने कहा ध्यान से समझो। अगर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ समझोगे तो हमने कहा बेंजीन रिंग के साथ में एक हैलोजन को हटा, एक हाइड्रोजन को हटा करके हैलोजन को जोड़ देते हैं, वही तो हमारे पास में हैलो एरीन कहलाया। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, कह रहे हैं सर C6 होता है, H6 होता है, लेकिन मैंने कहा एक को हटाओ तो H5 कर दिया। अब यहाँ पर हमको जो जोड़ना पड़ेगा वो मैं क्या जोड़ दूंगा, Cl जोड़ देता हूं। अगर मैं C6 करता हूं, 2 हाइड्रोजन अगर मैं हटा देता हूं तो नॉर्मली जर्नली फार्मूला आप लोग C6H क्या देखते हो, ये 6 होता है। साहब ये किसका फार्मूला होता है? कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो फार्मूला होता है ये बेंजीन का फार्मूला होता है। बेंजीन में से हाइड्रोजन को हटा करके उसके स्थान पे हैलोजन समूह को लगा देना ये क्या कहलाता है, हैलो एरीन कहलाएगा। तो जो ये यौगिक हमारे पास में कहलाया इसे हम लोग कहेंगे कि हैलो एरीन कहलाएंगे। देखो 6 हाइड्रोजन होना चाहिए लेकिन हाइड्रोजन 1 हटाया तो कितना बचा, 5, तो 1 क्लोरीन जोड़ा। 2 हटाया तो भाई साहब मुझे यहाँ पे कितने क्लोरीन जोड़ना पड़ेगा, 2 क्लोरीन जोड़ना पड़ेगा। अब बताओ ध्यान से, अगर हमने कहा कि 2 क्लोरीन हमने यहाँ से जोड़ दिया, अगर मुझे और हटाना पड़ेगा तो मैंने कहा C6 कर दूंगा, H3 करूंगा, तो बताओ कितने हैलोजन जोड़ने पड़ेंगे, 3 हैलोजन। अगर मैं C6 करता हूं, H2 करता हूं तो कितने हैलोजन जोड़ना पड़ेगा, 4। अगर मैं C6 करता हूं, H करता हूं तो कितने हैलोजन जोड़ना पड़ेगा, 5। अगर मैं C6 करके 6 हाइड्रोजन हटा देता हूं तो कितने क्लोरीन जोड़ना पड़ेगा, सर 6 प्रकार के क्लोरीन हमको इसमें जोड़ने पड़ेंगे। हमने कहा
ठीक है। एक ये तो हमारे पास में आया। इस फार्मूले को दिखा करके मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी बेंजीन समूह में से, किसी एरोमेटिक यौगिक में से जितने हाइड्रोजन को हटाओगे उतने ही हैलोजन आपके पास में लगते हुए चले जाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि इसमें ध्यान से देखो, 1 क्लोरीन जोड़ा, इसमें 2 क्लोरीन जोड़ा, इसमें 3 क्लोरीन, 4 हाइड्रोजन हटा तो 4 हैलोजन जुड़ा, 5 हाइड्रोजन हटा तो 5 हैलोजन जुड़ा, सारे हाइड्रोजन हट गए तो सारे क्लोरीन आकर के 6 क्लोरीन जुड़ गया इसके साथ में। तो यही तो है हमारे पास में कि एरोमेटिक यौगिक क्या होता है, हेलो एरीन क्या होता है। ये तो हमारे पास में हो गई हेलो एरीन की बात। आज का एक स्पेशल टॉपिक हमारे पास में है और इस स्पेशल टॉपिक के अंदर हम एक छोटू सा टॉपिक लेकर के जिक्र करने वाले हैं कि सर इस छोटू से टॉपिक में क्या इतना ज़्यादा बढ़िया हो सकता है या क्या इतना इम्पॉर्टेंट आप करा सकते हैं। हमने कहा हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है। सबसे पहली बात ये देखते हैं कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन में सबसे बड़ा अंतर क्या हमारे पास में होता है। नंबर 1, आज का टॉपिक हमारे पास में जो बनेगा वो कह रहा है कि हेलो एल्केन, ध्यान से देखना हेडिंग क्या है, कह रहा है कि यहाँ हेलो एल्केन व हेलो एरीन, हेलो एरीन में अंतर। चलिए पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन में अंतर क्या होता है। भाई साहब इसको हमको पहले समझना पड़ेगा कि सर हेलो एल्केन और हेलो एरीन में कुछ तो अंतर आप बताओ कि दोनों में अंतर क्या हो सकता है। भाई हमने कहा दोनों में एक ही अंतर यहाँ से है कि भाई साहब इधर तो मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ से मैं लिख देता हूँ RCl। क्या मैंने ग्राफ चेंज कर दिया क्या? देखो इधर मैं लिख देता हूँ RCl, आपको समझ में चाहिए, मैंने हेलो एल्केन लिख दिया है। अगर मैं इधर लिख देता हूँ एरोमेटिक Cl, इसका मतलब ये हेलो एरीन है, ये हेलो एल्केन होता है। अब आप हमको ये बताओ, अगर अब हम दोनों में अंतर करवाना चाहेंगे तब आप दोनों में अंतर कैसे करोगे कि सर ये बताइए, अब दोनों में अंतर आपको ही बताना है कि दोनों में अंतर कैसे हो सकता है। चलो कि आप ये बताएं कि साहब दोनों में अंतर कैसे होगा। चलिए भाई साहब पहली बात ये ध्यान से देख के चलना कि हेलो एल्केन जो हमारे पास में होता है ये खुली श्रृंखला वाला होता है। ये एल्केन के यौगिक होते हैं, ये बेंजीन के यौगिक होते हैं। इसमें भाई साहब हम लोग लिख करके चलेंगे कि ये हमारे पास में किसके यौगिक होते हैं। ध्यान से देख के चलो, ये एल्केन के यौगिक होते हैं, ये एल्केन के यौगिक होते हैं। इसका मतलब ये एल्केन के यौगिक होते हैं। एक बात यहाँ से ये समझ में आ गई कि ये खुली श्रृंखला वाला होता है। और हम लोग कह सकते हैं कि भाई साहब ये जो हमारे पास में होगा ये बेंजीन के होते हैं। ध्यान से देख के चलो, ये किसके होते हैं, कह रहा है कि ये बेंजीन से मिलकर बने होते हैं, ये बेंजीन से मिलकर बने होते हैं। एक बात हमारे पास में आ गई है कि ये बेंजीन से मिल करके बने होते हैं। इसमें जो हैलोजन लगता है वो डायरेक्ट कार्बन परमाणु से लगता है। बात सुन में आ रहा है ना। इसमें जो हैलोजन लगता है, जैसे हमने कहा कि इसमें हैलोजन ग्रुप को एक मैं जोड़ देता हूँ, इसमें जो हमारे पास में हैलोजन लगेगा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको चकाचौंध उत्पन्न कर रहा होगा। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ही चेंज कर देता हूँ, थीम। इसमें जो हैलोजन होता है, ये अगर मैं ये वाला करूँ तो आप सबको दिखाई देता है, ध्यान से देख के चलो। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो आपको दिखाई देगा। सर क्या बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ें तो दिखाई ही देनी चाहिए। ध्यान से देखो, कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट, ये सीधे किससे जुड़े होते हैं, RCl। इसमें Cl किससे डायरेक्ट जुड़ा होता है, कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। तो हमने कहा कि ये सीधे कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं।
हमने कहा ठीक है, कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये लिखाने वाली बात नहीं है, ये आपको समझाने वाली बात है कि जो हमारे पास में हेलो एल्केन होते हैं ये डायरेक्ट किससे जुड़े होते हैं। करेंगे सर ये जो डायरेक्ट होते हैं ना, ये इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो डायरेक्ट कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। जो हाइड्रोजन होता है वो डायरेक्ट कार्बन परमाणु से इसके अंदर क्या होगा, जुड़ा होता है। आगे की बात समझो, डायरेक्ट कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। इसमें हमने कहा कि किससे जुड़े होते हैं, इसमें बच्चों डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होगा, इसमें डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं। यही दोनों में सबसे बड़ा अंतर होता है और दोनों में कोई अंतर नहीं है। ज़्यादातर दोनों एक साथ में भी यूज कर लिए जाते हैं, बाकी डिफरेंट तो हैं, लेकिन मुख्यतः पहचान की दृष्टि से इसमें जो अंतर है यही है कि एक एल्केन का यौगिक होता है, एक हमारे पास में एरीन का यौगिक होता है। ठीक है ना, इसमें बेंजीन बॉन्ड होता है, इसमें एल्केन बॉन्ड होता है। इसमें हमारे पास में क्या होगा, हाइड्रोजन सीधे कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो हाइड्रोजन हमारे पास में होगा वो बेंजीन रिंग से जाकर के जुड़ा होता है। ठीक है, किसी एक निश्चित कार्बन से नहीं उपस्थित होता है। अगला वाला, अब हम देख करके चलते हैं कि हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण कैसे किया जाएगा। बच्चों पहली बात आप समझ करके चलना, क्या बोल रहा है यहाँ से, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण। अब बच्चों इसमें तुम ध्यान से समझ करके चलना, क्या कह रहा है कि यहाँ से हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण, हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण। चलिए अब हेलो एल्केन और हेलो एरीन का अगर हम लोग वर्गीकरण करके चलेंगे तो पहली बात हमारे पास में क्या होना चाहिए कि सर दोनों का अगर आप वर्गीकरण ही कर देंगे तो दोनों क्या बनेंगे। हमने कहा कि दोनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। सर हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से, इनको कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक क्या होगा, सबसे पहले हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर इनको बांटा जा सकता है। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। मैं यहां से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, कह रहे हैं कि इसे मैं यहां से लिखूंगा कि इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। बच्चों लिखते रहना, इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। बांटा जा सकता है क्या होगा, बांटा जाता है, ये मैं लिख दे रहा हूँ कि सर इसे दो भागों में बांटा जाता है। नंबर एक पॉइंट यहाँ से होगा कि सर वो जो दो भाग है ना, वो कौन कौन से ऐसे भाग हैं जो कि इसको दो भागों में बांट दिया गया है। हमने कहा पहली बात यहाँ से समझना तुम कि इसके जो पहला भाग होगा वो, इसमें पहला भाग हमको ये कह रहा है कि हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर, ध्यान से देख करके चलना, इसमें कह रहा है कि हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर। नंबर दो जो हमको इसमें कह रहा है कि भाई साहब दूसरा क्या होगा, कह रहे हैं कि CX कार्बन और हाइड्रोजन के बीच उपस्थित, ध्यान से देख के चलो, के बीच उपस्थित आबंध के आधार पर, आबंध के आधार पर, या तो हम यूं कह सकते हैं कि पहला वाला सर जो हमारे पास में यहाँ से होगा, इसे ध्यान से देखना कि पहला वाला जो हमको कह रहा है कि इसके आधार पे हो जाएगा। फिर हमको कह रहा है कि दूसरा वाला, अगर हम इसी को देख करके चलेंगे कि दूसरा वाला सर हमारे पास में यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, तो कह सकते हैं कि साहब जो दूसरी बात हमको कह रहा है ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें होनी चाहिए कि दूसरी बात कौन सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। चलो
पहला कितने प्रकार के ये होते हैं? सर इन्हें दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला नंबर तो हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर, और दूसरा कह रहा है कि इनके बीच जो बॉन्ड लग रहा है वो उसके आधार पर दो भागों में से बांटा जा सकता है। पहला क्या होगा? हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर। हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर एल्केन को भी बांटा जा सकता है, हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर एरीन को भी बांटा जा सकता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध बन रहा है उसके आधार पर एल्केन को भी बांटते हैं, इसी के आधार पर एरीन को भी बांटा जाता है। मैं दो भाई हूँ, हमें कितने भागों में बांट सकता है? मैं दो भाई हूँ, हम दोनों भाइयों को मीठा पसंद है, लेकिन हो सकता है कि मुझे मीठे में रसगुल्ला पसंद हो, उसे मीठे में लड्डू पसंद हो, है कि नहीं? मीठा ही पसंद है, लेकिन मुझे मीठे में रसगुल्ला पसंद है, उसे मीठे में क्या है? लड्डू पसंद है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर एल्केन को भी बांटते हैं और एल्कीन को भी बांटते हैं। हाइड्रोजन की संख्या बंध के आधार पर इनके बीच जो मजबूताई दिखाई जा रही है कि कितना तगड़ा बॉन्ड होगा, कितना मजबूत यौगिक होगा, इसी के आधार पर एल्केन को भी बांट सकते हैं, इसी के आधार पर एरीन को भी बांट सकते हैं। इस प्रश्नावली में सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एल्केन के आधार पर, ठीक है? एल्केन के आधार पर, हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। पहला मैं इसको लेकर के आज खत्म करने के लिए चल रहा हूं, तो आज का जो हमारे पास में टॉपिक चल रहा है इसे ध्यान से अब समझ करके चलना। इसमें कोई लापरवाही हमको नहीं चाहिए। करें कि सर आज की जो हमारे पास में हेडिंग है ये विशेष हेडिंग आप करके बन रही है। सर पहला हेडिंग जो हमको बन रहा है वो पहली हेडिंग हमारे पास में कह रहा है कि हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर। ध्यान से देख कर को चलो, यहाँ से मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों, क्या दे रहा है? यहाँ से दे रहा है हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर, हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर। चलिए आधार पर क्या पढ़ के आपको चलना है? कह रहे हैं सर हमको हेलो एल्केन पढ़ना है सर। हमने कहा ठीक है, आपको मैं हेलो एल्केन ही पढ़ाऊंगा हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर। हेलो एल्केन हमारे पास में जो होते हैं हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर वो निम्न प्रकार के होते हैं। मोनो होते हैं, डाई होते हैं, ट्राई होते हैं, टेट्रा होते हैं, पेंटा होते हैं, पॉली होते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। सर इसमें क्या लिखना है? हेडिंग के अंदर हम लोग लिखेंगे ये निम्न प्रकार के होते हैं। ध्यान देखो, ये निम्न प्रकार के होते हैं हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर। हाँ भाई, ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर एक तो हमारे पास में क्या होगा? यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ से मोनो हेलो एल्केन होता है, ठीक है। फिर सर हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि यहाँ से हमारे पास में होगा डाई हेलो एल्केन होता है। सर ये भी हो गया। इसी प्रकार से चलता जाता है, इसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ से ट्राई हेलो एल्केन होता है, ट्राई हेलो एल्केन होता है। इसी प्रकार से अगर हम फोर्थ नंबर को लेकर के चलते हैं, इसे बोलते हैं टेट्रा हेलो एल्केन। बच्चों ध्यान से देखो, इसे यहाँ से क्या बोलते हैं? टेट्रा हेलो। और फिर बच्चों ये हमारे पास में क्या कहलाएगा? एल्केन कहलाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटा हेलो एल्केन। ध्यान से देख करके चलो, पेंटा हेलो एल्केन बोलते हैं। और इसी प्रकार से अंत में हम लोग चलते जाते हैं बच्चों, चलते जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? पॉली हेलो एल्केन। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? तो सर इतना लिखाने की क्या ज़रूरत थी? हमने कहा इसमें तुमको मुख्य चीज़ें याद रखनी है। एक तो हमारे पास में मोनो हेलो एल्केन हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा है कोई चीज़ें तब तो उसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? पॉली हेलो एल्केन बोलते हैं।
तो अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में एक हैलोजन लगा हो तब उसे बोलते हैं मोनो हैलो एल्केन। अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में एक से ज़्यादा हैलोजन लगे हैं तब उसे हम लोग बोलते हैं पॉली हैलो एल्केन। इतना बात समझ में आया कि सर हैलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं। हमने कहा कि नंबर 1, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इन्हें मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान से देखना, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर सर इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। सर वो जो कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है ना, वो कौन कौन से होते हैं। हमने कहा एक तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, मोनो